स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल गुरुजी के ब्रिज कंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन मॉडल में। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पियर में लगने वाले बामाक नंबर 10 और 11 को अच्छे तरीके से रीड आउट किया है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे बामाक नंबर 12 और 13। तो 12 और 13 ड्राइंग में कहाँ पे है और इसको हमें साइड पे किस तरीके से प्लेस करवाना है इसके बारे में अच्छे से रीड आउट करने वाले हैं। तो ये हमारे बामाक नंबर 12 और 13 ये देखने से लगते हैं ये हमारे बाइंडर बार हैं। तो आज हम इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलते हैं अपने ड्राइंग की तरफ और सीखते हैं बामाक नंबर 12 और 13। तो दोस्तों बामाक नंबर 12 और 13 को समझने के लिए हम चलेंगे लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन में, जहां पे हमें बामाक नंबर 12 और 13 दिया होगा। अगर यहां पे नहीं शो करेगा तो हम चलेंगे ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन में, जहां पे हमें मिलेगा वहीं पे हम समझेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन में। तो लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन में आप देखेंगे यहां पे हमको 12 नंबर नजर आ गया है। ये हमारा 12 बामाक नंबर है, यानी कि ये जो हमारे लेंथ के अलॉन्ग जो लगेगा बार वो हमारा 12 बामाक है। और ये कहां पे लग रहा है तो ये हमारा पियर का सेक्शन है, तो पियर में नजर आ रहा है। अब देखेंगे 13 नंबर यहां पे है। 13 नंबर कहां पे है वो हमारे पाइल कैप में लगने वाले हैं। मतलब कि पाइल कैप में जो हमारे रेनफोर्समेंट आ रहे हैं पियर के उसी में लगेंगे। इसका मतलब ये कि जब भी आप पाइल कैप को बनाएंगे तो पाइल कैप का बार जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा उसी समय आपको कास्टिंग नहीं करना है, आपको तुरंत वहां पे पियर के बार को लगाना है। तो पियर के बार को लगाने के बाद तब आप जो है कास्टिंग करेंगे। तो यहां पे आपको गलती नहीं करना है, यहां पे आपको पाइल कैप के अंदर ही पियर के वर्टिकल बार को प्लेस करना है और प्लेस करने के बाद इसके बाइंडर को भी कंप्लीट करना है, तब जाके आप पाइल कैप को कास्टिंग कर पाएंगे। तो क्लियर हो गया। तो ये हमारा जो 12 नंबर है ये हमारा क्या है लेंथ के अलॉन्ग शो कर रहा है, यानी कि लेंथ के अलॉन्ग हमारा पूरा बाइंडर लगने वाला है, यानी कि जो हमारा बामाक नंबर 12 है वो पूरा लगेगा। और ठीक इसी तरीके से जो 13 नंबर है वो 13 नंबर आप यहां देख रहे हैं शो कर रहा है 1 2 3। ये पाइल कैप के अंदर है, जो पाइल कैप के अंदर हमारा पियर वर्टिकल बार है वहां पे ये बाइंडर का काम करेगा। तो ठीक है ये क्लियर हो गया। 12 नंबर यहां पे पियर में हमारे ऊपर लगेगा और 13 नंबर हमारे पाइल कैप के अंदर जो हमारे पियर का पार्ट है वो पाइल कैप के अंदर है, उसके अंदर इसको हम लगाने वाले हैं। दोस्तों खुशखबरी है आप सभी के लिए, अगर आप ब्रिज को बनाना चाहते हैं और साथ ही ब्रिज इंडस्ट्री में आप अपने कैरियर को ग्रोथ करना चाहते हैं तो सिविल गुरुजी आप सभी के लिए लेके आए हैं ब्रिज का कोर्स, जिसमें हमारा पहला कोर्स है एसेंशियल मशीनरी इन ए ब्रिज कंस्ट्रक्शन। इसको आप घर बैठे ही सीख सकते हैं कि कौन सी मशीनरी का क्या वर्क एक्टिविटीज है और साथ ही उस मशीनरी का क्या नाम है। इस कोर्स का प्राइस है मात्र 499 रुपीज। और हमारा दूसरा कोर्स है बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ ब्रिज कंस्ट्रक्शन। इस कोर्स में आप 3D मॉडल की हेल्प से सीख पाएंगे हर एक बार को किस तरीके से साइट पे प्लेस किया जाता है। और इस कोर्स का प्राइस है मात्र 1847 रुपीज। हमारा तीसरा कोर्स है एडवांस BBS ऑफ बॉक्स कलवर्ट। इस कोर्स में आप सीख पाएंगे कि शेयर की को अप स्ट्रीम में लगाया जाता है या फिर डाउन स्ट्रीम में लगाया जाता है, और साथ ही 3D मॉडल में सीख पाएंगे हर एक बार का कटिंग लेंथ। तो इस कोर्स का प्राइस है मात्र 1999 रुपीज। तो दोस्तों अगर आपको इन तीनों कोर्स के बारे में और डिटेल जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर 9111001234 पे कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने रेनफोर्समेंट शेड्यूल में, जहां पे हम सीखेंगे बामाक नंबर 12 और 13। तो इसका जो शेप दे रखा है कुछ यू टाइप का दे रखा है। तो जो इसका डाया है तो डाया हम देखते हैं। तो 12 नंबर का जो डाया है वो 20 mm है। फिर जो हमारा 13 नंबर है वो क्या है वो 16 mm है। अब इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है 150 mm। जो हमारा 12 नंबर है ये हमारे 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे लगाया जाएगा। ये हमारे पियर जो हमारे ऊपर हैं, और जो हमारे पाइल कैप के अंदर पियर का पार्ट आ रहा है उसका क्या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया है वो दिया है 3 × 2, यानी कि लेंथ साइड में दोनों साइड में हमको 3 पीस लगाना है। तो 2 का मतलब क्या हो गया कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये हमारा रेक्टेंगुलर पियर है, जिसमें हमारा जो साइड बनेगा अगर लेंथ का साइड देखेंगे तो 2 साइड होगा और विड्थ का जो साइड देखेंगे वो 2 साइड होगा। तो 2 वही शो कर रहा है और जो 3 नंबर है वो नंबर शो कर रहा है, यानी कि जो 13 नंबर है वो हमारा 16 mm डाया का लगेगा और एक साइड में हमारा 3 पीस लगेगा और दूसरे साइड में भी हमारा 30 पीस लगेगा।
अब जो हमारा ऊपर पियर का पार्ट है वो क्या है, वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 150 mm है। अब इसका जो शेप दे रखा है वो क्या दे रखा है, 6920, जो बीच वाला है शेप है वो 6920 दे रखा है। और जो बाहर के डायमेंशन है यानी कि जो हमारे एल का डायमेंशन है वो नहीं दिया हुआ है। तो इनका डायमेंशन समझने के लिए हम चलेंगे स्ट्रक्चरल कंक्रीट डिटेल ड्राइंग में, जहां पे हम पियर का पहले साइज समझते हैं कि वहां पे हमारा 6920 क्या दे रखा है, वहां पे समझेंगे। और जो हमारा ये डायमेंशन एल का है इसका क्या होगा, ये उस ड्राइंग को देखने के बाद समझ में आएगा। तो ये पार्ट क्या है हमारा पियर, और पियर में जो लेंथ दिया हुआ है आप यहां पे देखेंगे ये 7000 mm दिया है, यानी कि जो हमारा पियर का लेंथ होगा वो 7 मीटर का है। अब इसका विड्थ क्या है, तो विड्थ को समझने के लिए हम इसके ट्रांसवर्स एलिवेशन में समझेंगे। तो यहां पे दिया हुआ है पियर का विड्थ 1350। अब 1350 और 7000, अब हम इसको कैसे क्लियर करेंगे कि हमको 6920 जो हमारा डायमेंशन दे रखा है उसको यहां पे किस तरीके से फिट करेंगे। तो इसको फिट करने का बिल्कुल आसान तरीका है। यहां पे आप देख रहे हैं ये हमारा जो लेंथ है वो है 7000 mm। तो हमने रेनफोर्समेंट डिटेल में देखा था जो उसका बीच का शेप दे रखा है वो 6920 है, यानी कि यहां पे कवर को माइनस किया हुआ है। जो हमारे पियर का कवर दे रखा है उसको कवर करके बीच का साइज दिया है। तो हमारा लेंथ साइड में जो लगेगा वो लगेगा 6920, और विड्थ साइड में वहां पे कोई डायमेंशन नहीं दिया था। उस डायमेंशन को निकालने के लिए हम इस विड्थ के साइज का सहारा लेंगे जो कि 1350 mm दिया हुआ है। 1350 mm का आपको पूरा लेंथ नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको दोनों साइड में कवर को माइनस करना है। माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पियर का कवर ब्लॉक जो दिया है उसको वहां पे मेंशन करके हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं पियर का हमारा कवर ब्लॉक क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे पियर का क्लियर कवर जो दे रखा है 40 mm। तो 40 mm क्या है, जो विड्थ साइड में हम डायमेंशन निकालेंगे उस डायमेंशन में दोनों साइड में हम 40 mm को माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो हमारा डायमेंशन आएगा 1350 mm में, उसी लेंथ को हम अपने मेन पावर यानी कि अपने लेबर लोग से उसको कटिंग करवाएंगे। तो ये क्लियर हो गया। तो जो हमारा विड्थ साइड में डायमेंशन आ रहा है उसको लगाएंगे, और 6920 उसको हमें लगाना है लेंथ के अलॉन्ग। तो ये जो हमारा 6920 है ये हमारा लेंथ के अलॉन्ग लगने वाला है। तो क्लियर हो गया होगा हमारा 12 बामाक नंबर। अब चलते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर 3 × 2 क्यों है ये भी आपको बता दिया। फिर से आपको बता देता हूं कि 2 नंबर क्या है, ये नंबर दिया है। तो यहां पे लेंथ क्या है, 2 साइड है, तो 2 साइड दिया है और 3-3 नंबर लगाना है। इसका भी साइज क्या दे रखा है 6920। तो लेंथ साइड में क्या है इसका साइज बनेगा वो 6920 बनेगा, और यहां पे जो हमारा एल का शेप दिया है उसका डायमेंशन शो किया हुआ है 300 mm, यानी कि यहां पे हमें 300 mm शेप का स्टील को कटिंग करवाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बामाक नंबर 12 और 13 क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पियर के रिंग बार के बारे में, जहां पे हम इसके रिंग को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।